गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम देख रहे हैं सामाजिक सांस्कृतिक कारक और विकासशील समाजों में औद्योगिक विकास। इस चैप्टर में हम पढ़ रहे थे कि सामाजिक संरचना पर औद्योगिकरण का प्रभाव। इससे पहले हमने जो प्रभाव देखे थे वो हैं विभिन्न सामाजिक वर्गों का उदय, जाति एवं वर्ग व्यवस्था पर प्रभाव, विवाह व्यवस्था पर प्रभाव, परिवार पर प्रभाव। आज हम देख रहे हैं धर्म पर औद्योगिकरण का प्रभाव। धर्म जिसे हमने धारण किया है, यानी सामाजिक व्यवस्था में अनुशासन एवं पारस्परिक संबंधों को ठीक बनाए रखने में धर्म का बहुत बड़ा महत्व है। धर्म के विपरीत माने जाने पर व्यक्ति बहुत से कार्य नहीं करता है तथा कार्य इसलिए करता है कि उन्हें करने के लिए धर्म में व्यवस्था है। बहुत सी धार्मिक व्यवस्थाएं बड़ी तर्कसंगत हैं तथा उनका वैज्ञानिक आधार है। अगर हम धर्म को और अधिक समझें तो हम कुछ परिभाषाएं विभिन्न समाजशास्त्रियों के द्वारा दी गई हैं, उन्हें देखेंगे। पहली परिभाषा जॉनसन के अनुसार धर्म कम या अधिक मात्रा में प्राकृतिक तत्वों, शक्तियों, स्थानों और आत्माओं से संबंधित विश्वासों तथा आचरणों की एक संगठित व्यवस्था है। जॉनसन क्या कहते हैं? जॉनसन कहते हैं कि धर्म कम या अधिक मात्रा में प्राकृतिक तत्व, शक्तियाँ, स्थान और आत्माओं से संबंधित विश्वासों तथा आचरणों से की एक संगठित व्यवस्था है। इसके पश्चात हम देखते हैं फ्रेजर के अनुसार। फ्रेजर कहते हैं कि धर्म से मेरा तात्पर्य मनुष्य से श्रेष्ठ उन शक्तियों की संतुष्टि या आराधना करना है जिनके बारे में व्यक्तियों का यह विश्वास हो कि वे प्रकृति और मानव जीवन को नियंत्रित करती हैं तथा उनको निर्देश देती हैं। फ्रेजर कहते हैं कि धर्म वह है जिसमें मनुष्य उन शक्तियों की आराधना करता है जिनके बारे में उसको विश्वास हो और वह मानता है कि ये प्रकृति और मानव जीवन को नियंत्रित करता है और उन्हें निर्देशित करता है। तो धर्म का समाज एवं उसके सदस्यों के जीवन व व्यवहार को नियंत्रित करने में एक बहुत बड़ा महत्व है। थॉमस आर्डिया कहते हैं कि धर्म व्यक्ति का समूह में एकीकरण करता है, अनिश्चितता की स्थिति में उसकी सहायता करता है, निराशा के क्षणों में उसे ढाढ़स बंधाता है और एक दूसरे के समीप आने की भावना को प्रोत्साहन देता है। थॉमस क्या कहते हैं? थॉमस कहते हैं कि धर्म क्या है? जो व्यक्ति को समूह से एकीकृत करता है और अनिश्चित स्थिति में उसकी सहायता करता है, निराशा के क्षणों में उसको ढाढ़स बंधाता है और एक दूसरे के समीप आने की भावना को प्रोत्साहन देता है। लेकिन हम ये देखेंगे कि धर्म के क्षेत्र में भी सामाजिक परिवर्तनों के साथ निरंतर परिवर्तन होता जा रहा है। धर्म का संस्कृति से घनिष्ठ संबंध है, जिससे
समाज की संस्कृति में परिवर्तन होने से धर्म के रूप में भी परिवर्तन होने लगता है। औद्योगिकरण, विज्ञान एवं शिक्षा के विकास ने धर्म के प्रभाव को कम किया है। साथ ही हम ये देखेंगे कि औद्योगिकरण के कौन कौन से प्रभाव धर्म पर पड़े हैं। पहला प्रभाव हम देखते हैं कि रूढ़िवादी तत्वों के प्रति उदासीनता। सबसे पहला जो प्रभाव पड़ा है वह है रूढ़िवादी तत्वों के प्रति उदासीनता। तो शिक्षा एवं वैज्ञानिक दृष्टिकोण का विकास होने से व्यक्ति तर्कहीन, रूढ़िवादी एवं अंधविश्वासों पर आधारित नियमों का पालन नहीं करता है। अब अधिकांश व्यक्ति धर्म की केवल उन्हीं बातों को स्वीकार करते हैं जो बुद्धि एवं विवेक के आधार पर तर्क संगत लगती है। इससे धर्म की बहुत सी मान्यताओं में बहुत तेजी से परिवर्तन आ रहा है। जैसे पहले हिंदू समाज में विधवा विवाह नहीं होता था, अब विधवा विवाह को प्रोत्साहन दिया जा रहा है। हरिजन के साथ स्पर्श ना करना, स्त्री के द्वारा पति को परमेश्वर मानने जैसी बातों को विवेक के आधार पर उचित नहीं माना जाता है। औद्योगिकरण ने लोगों के ज्ञान एवं संपदा में तथा उनके सामाजिक संबंधों में जो परिवर्तन कर दिए हैं, उनसे धार्मिक अंधविश्वास समाप्त होते जा रहे हैं। नेक्स्ट पॉइंट हम देखते हैं आध्यात्मिक महत्व में कमी। धर्म का आध्यात्मिक आधार भी कमजोर होता जा रहा है। धार्मिक मेलों, मंदिरों, गुरुद्वारों में व्यक्ति सामाजिक दृष्टिकोण से मिलने जुलने को अधिक महत्व देते हैं। आत्मा एवं परमात्मा की बात उन्हें ज़्यादा ठोस नहीं लगती। केवल निराशा के क्षणों में ही वे ईश्वर को याद किया जाता है, जो व्यक्ति की समझ से परे की चीज माना जाता है। नेक्स्ट पॉइंट हम देखेंगे धार्मिक क्रियाओं का संक्षिप्तीकरण। धार्मिक क्रियाओं को पूर्ण विधि के अनुसार नहीं अपनाया जाता। उद्योगों में कार्य करने वाले व्यक्तियों के पास इतना समय नहीं होता कि वे पूर्ण विधि से धार्मिक क्रियाओं को कर सकें। उदाहरण के लिए जनेऊ संस्कार, विवाह, कर्मकांड, अनुष्ठान के कार्यों को पूरे विस्तार से नहीं किया जाता, बल्कि या तो कुछ को किया ही नहीं जाता या उनको बहुत ही सूक्ष्म रूप में किया जाता है। इसके कारण धार्मिक व्यवस्थाएं बहुत ही लोचपूर्ण बन गई हैं। जहाँ पहले विवाह में बहुत अधिक समय लगाया जाता था, अब विवाह समय के अनुसार कर दिया जाता है। यानी विवाह की जो धार्मिक क्रियाएं हैं, जितना समय चाहिए आपको उतने ही समय में आपका विवाह संपन्न हो जाएगा। नेक्स्ट है धार्मिक क्रियाओं का व्यवसायीकरण। इससे पहले हम देखा था धार्मिक क्रियाओं का संक्षिप्तीकरण। अब हम देखेंगे धार्मिक क्रियाओं का व्यवसायीकरण। धार्मिक क्रियाओं को भी जीविका उपार्जन के साधन के रूप में देखा जाने लगा है। तीर्थ यात्राओं का जो आयोजन एक व्यापारिक एजेंसियों के द्वारा किया जाने लगा है। मंदिर में भगवान का दर्शन अधिक दान देने वालों को
अधिक निकटता से कराया जाता है। व्यक्ति स्वयं भजन व उपासना न करके अन्य किसी व्यक्ति को धन देकर इस कार्य को पूरा कराना उचित समझता है। यदि दान दक्षिणा दी भी जाती है तो इसका अधिकांशतः उद्देश्य व्यापार में अधिक लाभ कमाने की लालसा होती है। अभी लॉकडाउन का समय चल रहा है, अभी भी हम देखते हैं कि ऑनलाइन दर्शन आजकल किए जा रहे हैं, क्योंकि जो धार्मिक स्थल हैं वो लॉकडाउन के कारण बंद है। नेक्स्ट है धर्म सहिष्णुता का विकास। धर्म में सहिष्णुता विकसित हुई है। एक धर्म में विश्वास करने वाले अब पहले की भांति कट्टर नहीं रहे हैं। इंडस्ट्रियलाइजेशन ने विभिन्न धर्मों के व्यक्तियों को एक दूसरे के बहुत निकट ला दिया है तथा अन्य धर्मों की अच्छाइयों को भी स्वीकार करने लगे हैं। साथ ही हम ये देखते हैं कि एक दूसरे के धार्मिक कार्यों में भी रुचि भी लेते हैं। इससे विभिन्न धर्मों का पालन करने वालों में धार्मिक दूरी कम हुई है। नेक्स्ट हम पढ़ेंगे धर्मनिरपेक्ष राज्य की स्थापना। पहले राज्य का कोई ना कोई धर्म हुआ करता था तथा राष्ट्र के धर्म का अनुगमन करने वालों के साथ अच्छा व्यवहार किया जाता था। लेकिन इंडस्ट्रियलाइजेशन ने इस सिचुएशन को बिल्कुल समाप्त कर दिया है। राज्य में सभी धर्म के व्यक्ति रहते हैं तथा उद्योगों में कार्य करते हैं। अब राज्य का कोई विशेष धर्म नहीं होता तथा वह धर्मनिरपेक्ष होता है। सभी धर्मों के व्यक्तियों को अपना धर्म अपनाने की पूर्ण स्वतंत्रता होती है। नेक्स्ट हम देखेंगे कि सामाजिक स्थिति का निर्धारण धर्म के आधार पर नहीं, क्योंकि भारत में जाति व्यवस्था थी, जातिगत आधार पर ही स्तरीकरण था। लेकिन औद्योगिक समाज में व्यक्ति की सामाजिक स्थिति का निर्धारण करने में धर्म का अब प्रमुख आधार नहीं है। व्यक्ति की आर्थिक स्थिति, उसकी सामाजिक उपयोगिता जैसे इंजीनियर, डॉक्टर, वकील, उद्योग में औपचारिक संगठन, संरचना में उसका पद तथा अधिकार आदि के द्वारा व्यक्ति की सामाजिक स्थिति का मूल्यांकन किया जाता है। समाज में एक उद्योग का मुख्य इंजीनियर ज़्यादा सम्मान पाता है तथा मंदिर का पुजारी उतना सम्मानित नहीं माना जाता। एक व्यक्ति अपने धर्म तथा जाति का बहिष्कार करके भी अपने पद के कारण समाज में सम्मानजनक स्थान पाता है, जो औद्योगिकरण का ही एक कारण है। नेक्स्ट है धर्म में मनोरंजन का महत्व। धर्म के क्षेत्र में मनोरंजन का महत्व बढ़ रहा है। धार्मिक मेले, धार्मिक तीर्थ यात्राएं, त्योहार आदि आध्यात्मिक भावना से नहीं बल्कि मनोरंजन की भावना से किए जाते हैं। एक उद्योग में काम करने वाले ईसाई व मुसलमान भी हिंदुओं के साथ होली एवं दिवाली का त्यौहार प्रसन्नता से मनाते हैं। इसी तरह मुसलमानों की ईद और ईसाइयों का क्रिसमस हिंदुओं के द्वारा सहर्ष उनके साथ मिलकर मनाया जाता है। इस प्रकार धर्म में मनोरंजन का महत्व बढ़ रहा है, जिसके कारण धर्म जीवन के उच्च स्तर के मूल्यों से संबंधित ना रहकर तत्कालीन और स्वार्थपरक मूल्यों से संबंधित हो गया है।
थैंक्स।